Good morning everyone. Myself Tasleem. My father name is Mr. Sher Muhammad Khan. He is a salesman. My mother name is Mrs. Parveen Bano. She is a housewife. I read in class 9. I study in Maulana Azad English Medium School. It is in Badabas, Ladno. Today we are going to tell about Maulana Abul Kalam Azad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Shahzan, I study in 8th standard. I study at Maulana Azad English Medium School. My father name is Mr. Masood Khan. He is a businessman, and my mother name is Mrs. Shabnam Bano. She is housewife. Today we are going to tell about Maulana Abul Kalam Azad. आज से स्वतंत्रता सेनानी का जो कि एक महान वैज्ञानिक, एक राजनेता और एक कवि भी थे। और हाँ, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री यानी एजुकेशन मिनिस्टर बने। ये हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्हें मौलाना आज़ाद भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं मौलाना आज़ाद के बारे में। मौलाना का असली नाम अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन है। मौलाना आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 की मक्का सऊदी अरब में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद खैरुद्दीन थे, जो बंगाल के मौलाना थे और बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी माता अरब की थी, जो शेख मोहम्मद जहर वातरी की बेटी थी, जो मदीना की प्रसिद्ध मौलवी थी। आज़ाद के पिता मोहम्मद खैरुद्दीन अपने परिवार के साथ बंगाल राज्य में रहा करते थे, लेकिन सन 1857 के समय हुए विद्रोह के कारण उन्हें भारत देश छोड़कर अरब जाना पड़ा, जहां मौलाना आज़ाद का जन्म हुआ। आज़ाद जब 2 साल के थे तब उनके पिता अपने परिवार के साथ सन 1890 में वापस भारत आ गए और कलकत्ता बस गए। साल की उम्र में जुलेखा बेगम से हुई। आज़ाद का परिवार रूढ़िवादी ख्यालों का था। इसका असर उनकी शिक्षा पर पड़ा। मौलाना आज़ाद को परंपरागत इस्लामी शिक्षा दी गई। उन्होंने सबसे पहले अरबी फारसी भाषा सीखी। उसके बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र, ज्यामिति, गणित और बीजगणित का भी ज्ञान प्राप्त किया। इसके साथ ही उन्होंने बंगाली और उर्दू भाषा का भी अध्ययन किया। मौलाना आज़ाद को पढ़ाई का बहुत शौक था। वे खुद से ही अंग्रेजी, विश्व का इतिहास एवं राजनीति के बारे में पढ़ा करते थे। मौलाना आज़ाद और स्वतंत्रता की लड़ाई। एक मौलवी के रूप में शिक्षा लेने के बाद भी उन्होंने अपने इस काम को नहीं छोड़ा। हिंदू क्रांतिकारियों के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लिया। सन 1912 में मौलाना आज़ाद ने उर्दू भाषा में एक साप्ताहिक पत्र अल हिलाल की शुरुआत की, जिसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में खुलेआम लिखा जाता था और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम की एकता पर बातें छपती थी। करवा दी गई। इसके बाद आज़ाद ने अल बलाग नामक पत्रिका निकाली, जो अल हिलाल की तरह ही कार्य करती थी। लगातार अखबार एवं पत्रिका में राष्ट्र की बातें छपने से पूरे देश भर में आक्रोश पैदा होने लगा। इसके बाद आज़ाद ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया, जिसके द्वारा मुस्लिम समुदाय को जागृत करने का प्रयास किया गया। आज़ाद ने फिर गांधी जी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर समर्थन दिया और सभी अंग्रेजी सामान का पूर्णतः बहिष्कार किया। उन्हें ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। सन 1823 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। किसी नेता को ये पद मिला था। सन 1930 में गांधी जी के साथ किए गए नमक आंदोलन में बाकी नेताओं की तरह आज़ाद को भी गिरफ्तार किया गया। सन 1934 में उन्हें रिहाई मिली और सन 1940 में आज़ाद को रामगढ़ सेशन से कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। इस पद पर वे 1946 तक रहे। भारत आज़ाद होने के बाद मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री यानी एजुकेशन मिनिस्टर बने। देश की उन्नति की नींव शिक्षा से ही रखी जा सकती है।
वे वैज्ञानिक शिक्षा पर विश्वास रखते थे। उन्होंने कई यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स का निर्माण किया जहां उच्च स्तर की शिक्षा मौजूद हो। इनके ही कार्यकाल में देश का पहला IIT, IISc एवं विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ हो गया और इस समय वे दिल्ली में थे। सन 1989 में मौलाना आज़ाद के जन्म दिवस पर भारत सरकार द्वारा देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन बनाया गया। मौलाना आज़ाद के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है और यह सन 2008 से शुरू किया गया। भारत में अनेकों शिक्षा संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज के नाम इन्हीं के नाम से रखे गए हैं। हमारा विद्यालय मौलाना आज़ाद उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्हीं में से एक है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की शुरुआत तो मौलाना आज़ाद ने ही की थी। उनको भारत देश में शिक्षा का संस्थापक कहे तो यह गलत नहीं होगा। भारत शिक्षा में इतना आगे बढ़ जाने का कारण मौलाना आज़ाद का अथक प्रयास है। मौलाना आज़ाद जानते थे कि शिक्षा देश में शिक्षा के लिए उन्नति एवं विकास के लिए शिक्षा का मजबूत होना बहुत जरूरी है कि वे अपने अंतिम दिनों में भी शिक्षा की तरफ प्रयासरत रहे। में मौलाना आज़ाद के नाम से विख्यात इस विद्यालय का हिस्सा है। हम और हमारा विद्यालय मौलाना आज़ाद के पद चिन्हों पर चलकर भारत को बुलंदियों पर ले जाने का संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।